Hello student, today we are going to start with new chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. In this chapter we are first of all discuss about flower. What is the flower? Flower is the reproductive part of plant. फ्लावर जो होता है वो क्या है, आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है बेटा, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। फैसिनेटिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव या आकर्षक ऑर्गन कह सकते हो, एंजियोस्पर्म्स का होता है ये। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फ्लावर का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान देना। ये पार्ट कहलाता है पेडिसेल। पेडिसेल जो कि आगे आकर एक ब्रॉड डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कि हम लोग रिसेप्टिकल कहते हैं। और इस रिसेप्टिकल के ऊपर फ्लावर के सभी पार्ट्स अरेंज होते हैं, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल या कार्पल। ये सभी पार्ट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं इस रिसेप्टिकल के ऊपर। याद रखना, जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल। और जो कलर्ड पार्ट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल। लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं। वाई दे आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल पार्ट? बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम लोग नॉन इसेंशियल पार्ट कहते हैं। वाइल स्टेमन और पिस्टिल, जिसको कि हम लोग इसेंशियल पार्ट कहते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्टेमन के टू मेन पार्ट होते हैं। जो टिप पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर, और जो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको कि हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कि हम लोग कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, इसके थ्री मेन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो टिप स्टिकी पार्ट होती है उसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, और जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल। और जो बेसल सोलेंट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी कंटेंट्स ओव्यूल। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को थ्री मेन हेड्स पढ़ने होंगे। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। तो ध्यान देना, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्लांट्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। यानी जब प्लांट्स के अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। याद रखना, जब हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे तो वहाँ पे फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाता है। हार्मोनल चेंज याद रखना। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमन, यानी कि बहुत सारे स्टेमन मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम। गैनोसियम मीन्स यहाँ पे आप लोग कह सकते हो ग्रुप ऑफ ओवरी, सॉरी ग्रुप ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, गैनोसियम। ये गैनोसियम सिंगल भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। एंड्रोसियम जो होते हैं वो भी मैनी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्रेन। तो स्टेमन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टेमन जिसके टू मेन पार्ट्स हैं, एक तो एंथर है और दूसरा फिलामेंट। याद रखिएगा, इसके जो एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। देखिए दो लोब में ये डिवाइड है, ठीक है, दो लोब में डिवाइड होते हैं। और याद रखना, ये दोनों लोब में दो थीका होते हैं। ये देख लो, दो थीका है, यानी ये डाइथिकस होते हैं। ठीक है। और इस लोब में दो ये देख रहे हो आप लोग, दो पॉलन सैक है, यानी एक लोब में दो पॉलन सैक होते हैं। और टोटल एक एंथर में कितने पॉलन सैक होते हैं, 4। याद रखना, जब ये यंग होते हैं, यंग एंथर में, तो इस पॉलन सैक को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम।
है। इसके अंदर ही जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फिर, पॉलन सैक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज़ द फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट और एंथर 2 पार्ट हैं स्टेमन के। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, मैंने बताया कि 2 लोब में डिवाइड होते हैं। आप लोग देखे थे कि एंथर इस तरीके से 2 लोब में डिवाइड था। ईच लोब हैव 2 थीका, 2 थीका थे, आपको बताए थे, देख रहे थे आप लोग इस तरीके से। एक लोब में 2 थीका थे इस तरीके से, ये 2 थीका, इसमें 2 थीका, इसमें, तो टोटल 4 थीका हो गए। और नेक्स्ट है, ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके पहले वाले फिगर में हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। जब इसके अंदर पॉलन बन जाते हैं, पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं फिर हमारे, पॉलन सैक। देख सकते हो आप लोग, नेक्स्ट मिलेगा यही, माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो आगे चल के क्या बन जाते हैं, पॉलन सैक, एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन, और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि यंग एंथर में जो ये चैम्बर है वो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, और जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलन सैक। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट फिगर है जो कि लगभग आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप लोग देख सकते हो। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सबसे आउटर लेयर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसके बाद का जो लेयर है उसको एंडोथीसियम, और इसके बाद जो डबल लेयर आपको दिखाई दे रही है वो है मिडिल लेयर, और उसके बाद एक नरिस्ड जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एक लेयर, वो टैपेटम, और उसके अंदर लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होकर आगे पॉलन ग्रेन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। कितने, 4 वॉल लेयर्स से जो होते हैं सराउंडेड होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें आपका जो 3 होते हैं, कह सकते हो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ठीक है। ये तीनों तो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। ये तीनों कैसे होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, यानी कि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम को, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो टैपेटम है, इसका भी कई बार 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टैपेटम। इट नरिशेस द डेवलप्ड पॉलन ग्रेन। ये क्या करता है, जो डेवलप्ड पॉलन ग्रेन होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। टैपेटम इज़ द मल्टीन्यूक्लिएटेड। टैपेटम जो होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं विथ डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।